नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड का जो देहरादून है, देहरादून को शिक्षा के लिए एक बड़ा हब माना जाता है। शुरू से लेकर बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है, अच्छी स्कूलिंग के लिए जाना जाता है। और लेकिन आज की तारीख में जो शिक्षा व्यवस्था है कि व्यापार बनकर रह गई है। और इसके पीछे ये है कि जो राजनीतिक दल हैं, जो सरकारें हैं, उनका संरक्षण इनको प्राप्त होता है। और उसके पीछे अब ये नौबत आ गई है कि ये जो स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, ये पैसे कमाने का एक बड़ा माध्यम बनकर रह गए हैं। जो राजनीतिक दल हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, सांसद हैं, इन लोगों ने भी इस व्यापार में अब हाथ आजमाना शुरू कर दिया है। इनके जो पार्टी के लोग हैं, इनके संगठन के लोग हैं, इनके रिलेटिव्स हैं, और बड़े स्तर पर ये चीज़ें देखने को मिली है। जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के बाद इन प्राइवेट स्कूलों वालों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आप फीस जमा कराइए पेरेंट्स के ऊपर। अब आप बताइए, जब स्कूल बंद है, कोई गतिविधि वहाँ नहीं चल रही है, और उसके बाद आप कह रहे हैं फीस लाइए। एक अभिभावक ने मुख्यमंत्री को ट्वीट किया कि भाई प्राइवेट स्कूल वाले दबाव बना रहे हैं कि आप फीस दीजिए। और उसके बाद देखिए कि जो बदलाव आना चाहिए था, जो दिखना चाहिए था कि उनको कोई स्पष्ट रूप से गाइडलाइन दी जाती और वो कहते कि भाई आप ऐसा ना करिए। तो मुख्यमंत्री के वहाँ से जो ट्वीट का जवाब दिया गया, उसमें एक कहा गया कि आप जो है ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। अब भैया, ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि सरकार के भीतर अगर इच्छा शक्ति होती तो इस स्कूल वाले को टाइट किया जाता। कि अब आप बताइए कि जब स्कूल चल नहीं रहा तो फीस किस बात की आप ले रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछली बार कुछ एक साल भी अभी नहीं हुआ है कि एक प्राइवेट स्कूल खुला था टिहरी के मदन नेगी में। अवैध रूप से स्कूल चल रहा था, अवैध रूप से उसमें वैन चल रही थी, और वहाँ करीबन 8-10 बच्चे मारे गए एक्सीडेंट जब गाड़ी का हो गया। आज तक उस स्कूल का जो संचालक था वो जेल नहीं गया। आज तक उन लोगों के खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही नहीं हुई। और ये दर्शाता है कि जो प्राइवेट स्कूलों के साथ जो सरकारों की जो साठगांठ है, जो इनके साथ भाईचारा है, वो बहुत गंभीर स्तर का है। और अगर सरकारों ने मान लिया है कि आप प्राइवेट स्कूलों के साथ ऐसा करेंगे और ये लोग अपनी मनमानी करेंगे, तो ये कहीं भी डबल इंजन जैसी ताकत को, जहाँ की आज हम देख रहे हैं कि लगातार 4 बार जो विधायक बनकर आ रहे हैं, अरविंद पांडे, वो शिक्षा मंत्री हैं, तो लगता था कि ये फीस एक्ट बनाएंगे। 5 साल पहले जब केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई थी, तो उस सरकार ने तय किया था कि वो किसी भी प्राइवेट स्कूल वाले को मनमानी नहीं करने देंगे और किसी भी प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं बढ़ी। 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा हुआ, लेकिन एक भी प्राइवेट स्कूल की हिम्मत नहीं हुई कि वो फीस बढ़ाता। हम लोग जिस परिवेश में रह रहे हैं कि आज की तारीख में जो कक्षा 7 में मेरा बच्चा 8वीं में गया, उसकी फीस 6,000 प्लस हो गई है एक महीने की। अब आप लगाइए कि पिछले 5 सालों में जो फीस उसकी बढ़ने का रेशो है, अमूमन हर स्कूल की, हर प्राइवेट स्कूल की यही स्थिति है। और ये लोग ऐसे मनमाने तरीके से जो लाखों लाखों करोड़ों रुपए फीस इकट्ठी कर रहे हैं, किसी सरकार का इस पर अंकुश नहीं है। सरकार कहती है हमें इसमें फीस एक्ट लाएंगे, कल लाएंगे, परसों लाएंगे, ये लाएंगे, सो लाएंगे। इस सरकार ने तमाम तरह के कानून बनाए, तमाम तरह के एक्ट लेकर आई, कई बार आउट ऑफ वे जाके निर्णय हुए जो इनको अपने पक्ष में करने थे, जो दूसरे तीसरे लोगों के पक्ष में करने थे। लेकिन ये जो शिक्षा का जो मामला है, जो आज की तारीख में पहाड़ में एक पलायन का एक बहुत बड़ा कारण ये शिक्षा है कि भाई अगर आप सही ढंग से लोगों को ट्रीट नहीं करेंगे, लोगों को जो बेसिक वो चीज़ें वो नहीं मिलेंगी, तो आखिर आदमी जाएगा कहाँ। और स्थिति तो इस प्रदेश की इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतरिम सरकार से लेकर अब तक जो 4 विधानसभा चुनाव हैं, कोई भी शिक्षा मंत्री चुनाव नहीं जीता है, वो हारा है। तो इसके बावजूद भी उम्मीद की जा रही थी कि ये सरकार एक्शन लेगी। आज की तारीख में भी लगातार जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अभिभावकों के ऊपर दबाव बना रहे हैं। अब तो एक नई परिपाटी चल गई है कि वो SMS भेजने की हम आपको ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। भाई ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए फीस नहीं भरी जाती, और ऑनलाइन कैसे आप पढ़ाई कराओगे, क्या बताओगे आप, जब आपने एक पन्ना नहीं पढ़ाया उस किताब में से, एक पेज पलट के नहीं दिखाया, एक क्लास वहाँ नहीं चली, आप ऑनलाइन कैसे बच्चों को पढ़ा लेंगे। और क्या ऑनलाइन पढ़ाई आज की तारीख में वाइबल है या नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो सरकार ने तय किया है कि अब 1 जुलाई तक कोई स्कूल नहीं खोलेगा, सरकारी या प्राइवेट, तो इस पीरियड के भीतर कोई भी प्राइवेट स्कूल वाला फीस न ले। और चूंकि जब काम नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये अंकुश तो लगना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये अंकुश नहीं लगाएंगे तो समाज में एक बड़ा गलत मैसेज जाएगा कि जो विधायक, जिस जनता ने विधायक को चुना, उस विधायक की तनख्वाह आज 2,91,000 रुपये है, लेकिन जिस मतदाता ने उसको विधायक बनाया, जिसकी कृपा से वो मंत्री बना और जिनकी कृपा से वो मुख्यमंत्री बने, तो ऐसे लोग
अपने उन मतदाताओं के हितों का संरक्षण करेंगे। उनके पास बहुत पैसा है, वो अपने बच्चों की फीस दे सकते हैं, महंगे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। लेकिन जिन अभिभावकों ने, जो सामान्य लोग हैं, जो अपने बच्चों को वहाँ नहीं, मतलब इतनी सारी 3 महीने की फीस नहीं दे सकते हैं, उनके लिए ये कुछ ना कुछ इनको कठोर निर्णय लेना चाहिए। अगर नहीं ले पाएंगे तो इससे ये सरकार की निरंकुश झलकेगी और स्पष्ट होगा कि ये सरकार कम से कम अभिभावकों के हित वाली नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों की हित वाली है। नमस्कार।